कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के चक्कर में कितने रिश्ते बह गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। मैं दीपाली सक्सेना आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो चलिए आज इस टॉपिक पर मैं एक स्टोरी से या एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। ये कहानी है एक बच्चे की जो कि स्कूल की छुट्टी होते ही वो वहां से निकला और रास्ते में एक स्ट्रेंजर से टकरा गया और उसने ये भी नहीं समझा कि गलती किसकी थी, उस स्ट्रेंजर की या उसकी। उसने स्माइल किया और बोला आई एम सॉरी। स्ट्रेंजर ने भी बोला आई एम सॉरी। उसके बाद वो बच्चा घर आया। घर आने के बाद उसने अपना बैग एक तरफ फेंका, शूज एक तरफ फेंके और अपनी जो छोटी सिस्टर थी वो टीवी देख रही थी, उससे रिमोट खींचा और देखने लगा अपना चैनल। उन दोनों की लड़ाई होने लगी, दोनों भाई बहन की। ये आवाज सुनकर उनकी माँ वहां आई। उन्होंने भी डांटा, क्या कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। उसने बोला दिन भर ये अपने कार्टून शोज देखती रहती है, अब मैं स्कूल से आ गया हूँ, मेरा टाइम है, अब मैं अपने चैनल्स देखूंगा। जो सिस्टर थी वो छोटी थी, चली गई वो वहां से। उसके बाद थोड़े समय के बाद वो बच्चा अपने रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। उसकी सिस्टर बड़ी उम्मीद के साथ में उसके पास गई कि चलो मैं भाई से पैचअप कर लेती हूँ। वो गई, उसके पास जाके खड़े हुई। उसके भाई ने बोला निकल जाओ मेरे रूम से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, जाओ यहाँ से। वो अपने आंखों में आंसू लिए उस कमरे से बाहर निकला। रात हुई। रात को जब वो बच्चा सोने जा रहा था, हल्के से स्वर में उसको एक आवाज सुनाई दी, हम जिनको प्यार करते हैं उनको बहुत तकलीफ देते हैं, दूसरे लोगों से तो हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा क्यों। एक कार्ड रखा है आपके स्टडी टेबल पर, जाकर देखिए। वो बच्चा उठा और उसने अपने स्टडी टेबल पर जाके कार्ड देखा और पलट के देखा तो पर्दे के पीछे सहमी हुई उसकी छोटी बहन खड़ी हुई थी और जो शब्द उसने सुने वो उसकी छोटी बहन के द्वारा ही कहे गए थे। उसको रियलाइज हो गया कि सच में मैं या हम में से सभी लोग इसी तरीके से करते हैं। जो सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, हमारी केयर करते हैं, हम उनके साथ में ही कई बार बहुत गलत व्यवहार करते हैं। दूसरे बाहर के लोगों के साथ में हम अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके दिल के करीब हैं, जो आपकी अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ में हमें अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में सारी चीज आती जाती है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो अगर ठीक तरीके से मेंटेन हो रही है तो आपकी लाइफ की बहुत हद तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज की लाइफ में सब बहुत बिजी है, लेकिन कम से कम जो हमारे क्लोज लोग हैं, हमारे जो दिल के करीब हैं, हम उनके लिए हमें हमेशा टाइम रखना चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल में से उनको अपना टाइम देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं लाइक एनिवर्सरीज, बर्थडेज, उसमें आप कुछ छोटे मोटे कार्ड्स, फ्लावर्स, व्हाट्सएप पे अच्छे मैसेजेस भेज के ये दिखा सकते हैं कि हाँ आप उस पर्सन को याद कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को याद रखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, तभी वो उसकी चीज़ों को याद रख रहे हैं। दूसरों को उसी तरीके से ट्रीट करिए जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ में उस तरीके का ट्रीटमेंट करें। प्लीज, सॉरी, थैंक यू कहने को तो बहुत छोटे से शब्द हैं, लेकिन जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में तो इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत एक अलग तरीके का आपकी रिलेशनशिप और आपकी बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो इन सब चीज़ों का यूज करते समय हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है तो एक नो बोलना ये भी बहुत बड़ा आर्ट है कि आप इस तरीके से नो बोले कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपना, अगर आपको उसका आंसर नो है तो आप उसको नो बोल सकते और आपकी रिलेशनशिप भी खराब ना हो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने बताई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और किसी के साथ में बनाने में। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छे होंगे, स्पेशली जो कि हमारे बहुत क्लोज लोग हैं, हमारे जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं,
उनके साथ में हमें अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बुरे समय में वही आपका साथ देते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो जो दुख में आपके साथ में खड़ा है वो आपका सही मायनों में आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ में खुश होती है। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप, और ये चीजें तभी होती हैं जब हम इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार हमको पता भी नहीं होता है और हमने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं, हमारे द्वारा ऐसा बिहेवियर दिखा दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करता है। तो जो एक थॉट है, एक सेइंग है, थिंक बिफोर यू स्पीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, अपने दिमाग में सोचें, उसके बाद में आप उस सामने वाले पर्सन से बोलेंगे तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और किसी भी सिचुएशन का कठिन से कठिन सामना आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की जो एम्पैथी है वो आपके साथ में, वो आपके बुरे वक्त में आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं या कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे क्लोज होते हुए हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हमको बता पाते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे जाएं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक किसी भी पर्सन की लाइफ में। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, अगर दो व्यक्तियों की कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि जो रिश्ता है वो मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।